नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। यहाँ पर आपकी पहले क्वेरीज क्लियर करने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो जॉब चेंजेस के किसी तरह के चांसेस हैं या इसी एक कंपनी में रहेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपके लक लाइन के बारे में बात करेंगे। तो देख सकते हैं कि लक लाइन जो है आपके पाम में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं जा रही है, लेकिन एट द एंड सैटर्न लाइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सैटर्न की जब इस तरह की रेखा मजबूत होती है, गहरी होती है, शार्प एकदम क्लीन होती है, तो ये कन्फर्मेशन देती है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं आएगा। अगर आप अपने कंपनी में चेंजेस करना चाहते हैं, जॉब में करना चाहते हैं, डेफिनेटली करिए, क्योंकि ये लक लाइन आपको हेल्प करेगी नए अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए या हमेशा अर्निंग देते रहने के लिए। इस तरीके के कॉम्बिनेशन में कभी भी पैसों की तंगी कमी होती नहीं है। सेविंग इश्यूज डेफिनेटली होगा, लेकिन आपकी केस में अर्निंग, रेगुलर अर्निंग होने में ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगा। और जो बाकी लक लाइन है इस तरह की, ये मजबूत जब नहीं होती है तो हम चाहे कितने भी मेहनत क्यों ना करें, खासकर जॉब में, क्योंकि ये रेखा जॉब को भी रिप्रेजेंट करती है, हमको परिणाम नहीं मिलता, सुख नहीं प्राप्त होता। एक अच्छी बात इसमें ये देखने को मिली कि आपकी ये इस लक लाइन के कंपैरिजन में जो सेकंड लक लाइन है वो थोड़ी मजबूत है, क्योंकि ये रेखा सीधे सैटर्न को टच कर रही है। और ये जो परिवर्तन आपके जीवन में लक लाइन का हो रहा है, ये करेक्ट आपके 45 के एज में हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक आते आते आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि कंपनी में चेंज करना ठीक रहेगा, या आपके पास ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी आ जाएगा नेक्स्ट ईयर मिड के बाद में। तो उसके बाद में आपके लाइफ में फाइनेंशियल कैपेसिटी या आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ हमको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज जब इस तरह की लक लाइन होती है तो यही सजेस्ट किया जाता है कि आप जॉब मत करिए, हो सके तो इंडिपेंडेंट वर्क या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस को प्रेफर करिए, क्योंकि आपके लक लाइन की कंपैरिजन में मरकरी लाइन अच्छी है, जो एक तरीके के स्किल्ड स्पेशलिस्ट किसी भी काम में और इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा बहुत अच्छे लक या ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेन जो कंसर्न है आपकी लाइफ का, वो एक लक लाइन का वीक होना भी है और दूसरा सूर्य के ऊपर क्रॉस का साइन का होना भी है। जब भी किसी भी तरह से सीधी खड़ी रेखाओं को कोई भी रेखा काट के जाती है, तो इस कंडीशन में हमको रिवॉर्ड, अवार्ड या रिकग्निशन नहीं मिल पाता है, और इन्हीं सब कारणों से किसी भी तरह का किया गया मेहनत शुभ फलकारी साबित नहीं होता, क्योंकि उसका परिणाम ही नहीं मिलता है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत की हो, क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो ये भी सूर्य के ही कारण यहाँ पर हो रहा है। सन रेमेडी से ये इश्यूज सॉल्व होते हैं, लेकिन ये इस बात को कंफर्म करता है कि आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम रहेगा, इनसिक्योरिटी की भावना देखने को मिलेगी, और आपसे कम मेहनत वाले लोगों को भी आपके सामने ग्रोथ होता हुआ, या एक जो पक्षपात है वो आपको आपके ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद घर में। तो सन रेमेडी के बाद में डेफिनेटली आपके करियर में एंड फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत सुधार आएगा। तो जो आपका सेकंड क्वेरी था कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहने वाला है ओल्ड एज में, तो उसके लिए तो सैटर्न कंफर्मेशन दे रहे हैं कि यस, आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपके पास फाइनेंस हमेशा मौजूद रहेगा। कंडीशन की जहाँ तक बात है तो सेविंग प्रॉब्लम आएगा, अगेन इस बात को कंफर्म यहाँ कर दिया जा रहा है। बाकी हमेशा आपके पास अर्निंग सोर्स जो है डेवलप, या कह सकते हैं कि बना रहेगा। इसको और अच्छा करने के लिए सन रेमेडी करना ज़रूरी है। बाकी फाइनेंशियल कंडीशन के रिगार्डिंग आप ज़्यादा चिंतित ना हों। हेल्थ रिलेटेड अगर इश्यूज़ की बात करें, लाइफ लॉन्ग की अगर बात करें, तो हार्ट लाइन से जो छोटी छोटी शाखाएँ निकलती हैं या डबल हार्ट लाइन चलती है, तो हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, और ये समय 47 के बाद का दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी तरह का मेजर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है, क्योंकि लाइफ लाइन की कंडीशन बहुत बढ़िया जा रही है। आप देख सकेंगे कि लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल शुक्र को एकदम कवर करता हुआ एंड तक जा रहा है, जो नॉर्मली 85 प्लस की एज आज के भी टाइम में प्रिडिक्ट करता है। और एक फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन क्लियर कर डेवलप होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। थोड़े समय के बाद अगर ये और मजबूत हो जाता है तो ये मोक्ष भी या मुक्ति भी या सडन गेन भी दे ही देता है। एक शाखा और जो बाहर निकल रही है, ये भी एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस या ट्रैवलिंग्स या फॉरेन कनेक्शंस को भी रिप्रेजेंट करता है, जो अप्रोक्स 48 के एज के आसपास में आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगर हम मेजर हेल्थ या किसी भी तरह से मेजर प्रॉब्लम्स की बात करें, तो वो कोई भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके पाम में नहीं है। अगर इसके बाद रिलेशन और आपके बॉन्डिंग्स की बात करें, तो आपके पाम के पैरेलल सपोर्टिव लाइन कोई बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति प्योरली लाइफ में नहीं रहेगा जो पूरा एकदम 100% एफर्ट्स आपके प्रति दे, या कह सकते हैं कि आपको ज़रूरत भी नहीं रहेगी।
जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी प्रोग्रेस लाइन होती है और उन प्रोग्रेस लाइन को कोई एक रेखा काट के जाती है, तो ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जो अपने लाइफ में किसी तरह का सेक्रीफाइस अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स के लिए करने से पीछे नहीं हटते। बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, डिवोटेड रिलेशंस के प्रति देखने को मिलते हैं, जिसके कारण अपने खुद के अरमान, इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। तो ये कॉम्बिनेशन इस बात को तो कंफर्म कर रहा है कि आपसे रिलेटेड जितने भी लोग रहेंगे या जुड़े रहेंगे, आप उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, उसके लिए आपको आपके सन के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि आपका रिस्पेक्ट, आपका जो अवधा है, आपका जो एक व्यक्तित्व या सम्मान जो आपको मिलना चाहिए, वो बराबर आपको मिल सके, आपके साथ अन्याय ना हो। सूर्य पे क्रॉस अन्याय फील कराता है बार बार, रिलेशंस में भी और करियर में भी। तो उन दोनों चीज़ों में आपके सुधार जैसी होगा तो रिलेशन, बॉन्डिंग, सब कुछ आपका बहुत बेस्ट आपके फैमिली में, बच्चों से, दूसरों से होता हुआ हमको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में अगर यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, खासकर पैतृक संपत्ति की, तो वो मिलने के चांसेस दिखाई देने लग रहे हैं। ये जो बीच की रेखाएं होती हैं बुध सूर्य की, ये अचानक से धन लाभ दे देती है और 99% केसेस में तो प्रॉपर्टी ही मिलता है, खासकर पितृ पूर्वजों के द्वारा या घर परिवार के बड़े बुजुर्गों के द्वारा। इसीलिए तो फिश सिंबल का आधा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो चुका है, थोड़ा और इसका बनना बाकी है। ये जैसे ही बनता है या फिर ये लाइन थोड़ी और प्रोमिनेंट होती है, आपको पैटर्नल प्रॉपर्टी डेफिनेटली मिलेगा। इसके बाद में अगर हम लक लाइन की ही वापस बात करें तो देखिए आपकी लक लाइन है लेकिन धुंधली है। तो लक लाइन जब धुंधली होती है तो ये इस बात का जिक्र करती है कि ऐसे व्यक्ति मेहनत तो खूब करेंगे अपने इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, लेकिन जिस तरीके का मेहनत होगा उस तरीके का परिणाम नहीं आ पाएगा, क्योंकि भाग्य रेखा धुंधली है, तो उस कर्म या भाग्य का असर पूरा नहीं मिलता है। तो ऐसा हमेशा के लिए नहीं होता है। ये कुछ बैरियर्स हैं जो हमको हमारे पितृ पूर्वजों के भी द्वारा आते हैं, जिसको हम दान, धर्म या पूजा पाठ कर्म करके ठीक कर लेते हैं। तो आपके केस में बस थोड़े बहुत आपको लक के रिगार्डिंग, सूर्य रेखा के रिगार्डिंग कर्म करने की ज़रूरत है। उसके बाद में आप पाएंगे कि आपके जॉब में, करियर में जो मेजर इश्यूज, प्रॉब्लम या एनर्जी जो डिस्टर्ब हो जाता है वो नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो और मर्करी लाइन डेवलप हो तो गलत प्रोफेशन में भी कहीं ना कहीं इंगेज रहते हैं, क्योंकि आप जैसे जातक बने हुए रहते हैं बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क और सेल्फ एम्प्लॉयड कर अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए, अपने ओर से सर्विसेज दूसरों को इंडिपेंडेंटली देने के लिए, तो उसमें प्रगति, समृद्धि, विकास होता है। लेकिन जब इस तरीके का भाग्य रेखा है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जॉब में कितना भी हाथ पर मार लिया जाए लेकिन संपूर्ण सुखमय परिणाम नहीं आ पाएगा जब तक ये मजबूत नहीं होता। लेकिन एक अच्छी बात अगेन इसमें यही है कि आपकी लक लाइन में चेंजेस तो हो रहा है, तो डेफिनेटली 2 साल के अतिरिक्त बहुत ज़्यादा सुधार, अप्रोक्सीमेटली 70% फाइनेंस इंक्रीज होना, 70% लाइफ बेटर होना आपको 2 साल के अतिरिक्त देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में जितने भी आपके फैमिली मेम्बर की तरफ से सपोर्ट आना चाहिए, जॉब में जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, जितना भी मेहनत किया हुआ है उसका सुखद परिणाम, क्रेडिट, रिवॉर्ड आना चाहिए, वो चीज़ आपको डेफिनेटली आ सकेगा। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और थंब भी बहुत शॉर्ट है। तो ऐसे जातक कब क्या निर्णय ले लें, कब जीवन में कुछ भी परिवर्तन कर लें, जैसे अपने डिसीजन या प्लानिंग्स में, ये कोई भी जज नहीं कर सकता, इवन आप भी नहीं। क्योंकि थंब जब शॉर्ट हो जाता है तो आप जैसे जातक टेम्पररी गोल्स, टेम्पररी गेन्स के प्रति ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट पे क्या करना ठीक है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है, ना कि फ्यूचर के रिगार्डिंग। इसीलिए आप जैसे जातक का गोल 5 साल, 10 साल, 20 साल का नहीं हो पाता। करेंट सिचुएशन या एक तरीके से आने वाले थोड़े बहुत समय के लिए प्लानिंग्स देखने को मिलती है। तो जिन जातकों के लाइफ में हमेशा ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहता है, लगातार चेंजेस होता रहता है थिंकिंग में या प्रोफेशनल लाइफ में या रहन सहन में, तो इस तरीके का फिंगर या थंब शॉट हमको देखने को मिलता है। इसकी अच्छी बात यह होती है कि ये व्यक्ति को बहुत एनर्जेटिक बनाता है, अप टू डेट रखता है, करेंट अफेयर से बहुत ज़्यादा एक तरीके से रिलेशन बना करके रखता है, करेंट अफेयर से अप टू डेट रखता है। तो ऐसे जातकों का हमेशा कंसंट्रेट प्रेजेंट मोमेंट को लेकर के ज़्यादा होता है, ना कि पास्ट या फ्यूचर को लेकर के। तो अच्छी बात क्या होगी इसमें कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरीज वरीज करना, बहुत ज़्यादा किसी बात में पड़े रहना, यानी पुरानी बातों में, या बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करना, ये चीज़ नहीं होती। बुरी बात क्या होती है कि कंसिस्टेंसी किसी भी तरह से लाइफ में हो नहीं पाती, क्लैरिटी नहीं हो पाती, विज़न क्लियर नहीं हो पाता, डिसिप्लिन नहीं आ पाता।
तो इन सभी चीज़ों के कारण एक इनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी की भावना हमेशा बनी रहती है। इस तरीके के शॉर्ट फिंगर ये कंफर्म कर रहे हैं कि आप थोड़े से डोमिनेटिंग भी हैं, इंडिपेंडेंट नेचर के भी हैं और अपने अनुसार काम करना पसंद करते हैं। यही तो रीज़न है कि आपका लोअर जोन पाम का ज़्यादा डेवलप है, जिसे इंस्पिरेशन या मोटिवेशन जोन कहते हैं। और अगर ये डेवलप हो तो ऐसे जातक अपने अनुसार काम करना पसंद करते हैं, अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं। इसीलिए जितना ग्रोथ इंडिपेंडेंट वर्क में होता है, क्योंकि उस काम के मालिक आप खुद होंगे, उतना कभी किसी के अंडर में रह करके आपको ग्रोथ नहीं मिल पाएगा। यही तो रीज़न है कि मरकरी लाइन आपके पाम में स्ट्रॉन्ग जा रहा है। तो ये इस विषय को लेकर के थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। फिंगर के बीच के गैप खर्चीलापन ज़्यादा दे देते हैं, खर्चों पर नियंत्रण कम होता है, इसलिए पैसा सरलता से हाथ से जाता है। कितना भी पैसा आए, कब गायब हो गया या ख़त्म हो गया ये समझ में नहीं आता। इसीलिए इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लिटिल फिंगर जब टिल्टेड हो बाकी फिंगर के तरफ में, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और डिवोटेड अपने फैमिली के प्रति हो जाते हैं और किसी तरह का सेक्रीफाइस किसी भी वे में करने से पीछे नहीं हटते। ऐसे लोग दूसरों के लिए बहुत भाग्यशाली हो जाते, क्योंकि जिनको अपने ना पूछ रहे हो ये लोग उनको भी जाकर के मदद करते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है। शॉर्ट रहने के कारण स्टेज फिर बचपन में देता है, लेकिन ये बेसिकली एक शर्मिलापन देता है व्यक्तित्व में। तो इस कंडीशन में थोड़ा इंट्रोवर्ट बनाता है, अपने आप को लिमिटेड रखते हैं, आगे से रहकर कम्युनिकेट करने में, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने में, 10 लोगों के सामने अपनी बात को या राय को कहने में, दूसरों को उनकी बुरी बात को बताने में हिचकिचाते हैं। इस कंडीशन में जो मैनेजमेंट है वो वीक हो जाता है, इसलिए कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने से बचना चाहिए। किसी को कमिट करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो पाता यहाँ पर। तो जितना ज़्यादा इस कंडीशन में आप एक तरीके से प्लान रूप में काम करेंगे और वो जो प्लानिंग कर रहे हैं वो अपने तक ही सीमित रखें, किसी को भी ना बताएं, तो आप देखेंगे कि आपके काम में बहुत ज़्यादा परफेक्शन तो आ ही रहा है, लेकिन उस काम से आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलना शुरू हो रहा है, क्योंकि मरकरी आपको बहुत वहाँ पर ही फोकस रख रहा है एक ही काम में, और वो आपका काम पूरा करवा देगा। आपका मरकरी माउंट अच्छा है, मरकरी लाइन अच्छी है, फिंगर डिस्टर्ब है, इसका सीधा मतलब ये है कि आपके अंदर बिजनेस करने की योग्यता है, इवन स्किल्स भी है, लेकिन कैसे अपने स्किल को उपयोग करना ये पता नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में अगर बिजनेस भी करें या इंडिपेंडेंट वर्क करें तो पार्टनरशिप में करना ठीक रहता है, नहीं तो एज किसी को एम्प्लॉय रख करके मैनेजमेंट अपना अच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सक्सेस के लिए, ग्रेट सक्सेस के लिए यानी। तो यहाँ पर आपको जो मेजर इश्यूज फेस करने पड़ेंगे इस कारण से वो रहेगा एक तरीके से कम्युनिकेशन इश्यूज, प्रॉपर कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम्स आते हैं, अनऑर्गेनाइज थॉट्स रहता है, प्रॉपर डिसीजन ऑन द स्पॉट नहीं ले पाते। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग जा रही है, जो रिस्क टेकर बनाती है। तो इस कंडीशन में कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं, क्रिएटिव पर्सनैलिटी होती है और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। तो अपने मेहनत अपने तरीके से प्रगति करने की पूरी संभावना को ये दर्शा देता है, इसीलिए खुद से किया गया कोई भी मेहनत प्रयत्न प्रयास बेकार नहीं जाता। फर्स्ट सेकंड फिंगर कंजंक्ट हो तो आध्यात्मिक रुचि को बढ़ाता है। फिंगर पर सीधी खड़ी रेखाएं रिलेशंस अच्छा बिल्ड करवा देती है, सकारात्मक सोच दे देती है, इसीलिए विपरीत परिस्थिति को भी सरलता से संभाल पाने में सक्षम आप जैसे जातक होते, क्रिटिकल सिचुएशंस को यानी। फिंगर के जो नोट्स हैं आपके वो डेवलप ठीक जा रहे हैं, तो ये आपको स्पष्टवादी बनाएगा। धीरे धीरे आपके लाइफ में आपके जितने भी भ्रम रहेंगे या डाउट्स रहेंगे मेनली उसको ख़त्म करेगा। फैलेंजस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है, पीछे को बैंड है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी नेचर में देता है, बहुत ज़्यादा हठी जिद्दीपन नहीं होता, इसलिए बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ कर आगे बढ़ते हैं। इधर यव का चिन्ह भी ओपन है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब तक कोई एक काम पूरा ना कर लें या कोई पर्टिकुलर आपका डिज़ायर पूरा ना हो जाए, दूसरे चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा, काम मत करिएगा, क्योंकि यव का चिन्ह जब ओपन होता है तो एकदम एन वक्त पर आकर के काम रुकता है, काम बनते बनते जिसे रुकना कहते हैं वो देखने को मिलता है। इसलिए इसमें सजेशन यही दिया जाता है कि आप मेडिटेशन करिए, योग प्राणायाम करिए और कोई भी किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करिए। डेली मंदिर विजिट करना भी बहुत बड़ा रिचुअल होता है। कुछ समय के अतिरिक्त योग का साइन कंप्लीट हो जाता है और फिर ये लाइफ में आपको वेल्थ है, इंट्यूशन, इसके बाद पीस, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें दे देता है और मटेरियलिज्म तो बहुत ही अच्छा आता है। पाम का जब भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो ये शारीरिक मेहनत की वजह व्यक्ति से मानसिक मेहनत ज़्यादा करवाता है, इसीलिए
अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, एक्सपीरियंसेस के बिहाव पे जो जो काम करेंगे उसमें अंततः सफलता मिल ही जाएगा आपको। अपने एनवायरनमेंट या सराउंडिंग से बहुत जल्दी आप इन्फ्लुएंस भी हो जाएंगे। इसलिए डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर बहुत इमीडिएटली आ जाएगी। इसलिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके के पाम को फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को बहुत इमोशनल बनाता है और बहुत जल्दी अपने इमोशंस के बिहाव पे रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे अगर किसी के लिए लव केयर है तो बहुत भर भर के निकलेगा वो भी, अगर किसी के प्रति गुस्सा है तो ऑन द स्पॉट वो भी निकल जाएगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में हम देखें तो जब प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो ये इस बात का भी प्रमाण है कि ऐसे जातकों में जुनूनियत बहुत होता है। हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा, कुछ पाने की चेष्टा, किसी भी तरह के मेहनत या पराक्रम से पीछे न हटने की चेष्टा देखने को मिलती है, क्योंकि जुपिटर बार बार आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको बार बार हाई थिंकिंग अप्रोच या माइंडसेट दे रहे हैं, आपको हार नहीं मानने दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब आड़ी रेखा गुजर जाए तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कब फैमिली को टाइम देना और कब अपने काम को समय देना है, कब अपने सेल्फ गोल को कंप्लीट करना है, कब जाके दूसरों की सपोर्ट करना है। तो ये इन सारी चीज़ों में क्लैरिटी बहुत होने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ दूसरों के ही काम आ रहे हैं या दूसरों की ही मदद कर रहे हैं या दूसरों के द्वारा अपने पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद नहीं होगी। जो व्यक्ति अंदर से ही खुश ना हो, संतुष्ट ना हो, वो किसी और को कैसे ही खुश या संतुष्ट कर पाएगा। तो यहाँ पर यह इस बात को सजेस्ट करता है कि आप सबसे पहले अपने पर्सनल गोल, डिज़ायर, एम्बिशंस के ऊपर काम करिए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना ये जो केयर है, लव है या इमोशंस है उसको शेयर करने से बचिए किसी के भी साथ में। अपने लाइफ पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, और किसी के साथ करेंगे तो आपके इमोशंस का मिसयूज़ या यूज़ हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जितना हो सके धार्मिक आध्यात्मिकता के अतिरिक्त काम करिए। जैसे कुछ भी दान धर्म हो गया और किसी भी मंत्रास की चैंटिंग हो गई, कोई भी रिचुअल अपने अकॉर्डिंगली आपका हो गया, ये चीज़ आपको हेल्प करेगा आपकी एनर्जीज को मेंटेन करने में। और आपके अंदर जो दयालुपन है या कृपालु किस्म का व्यक्तित्व है वो सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना होकर के बड़े स्तर पर आप उसके रिगार्डिंग काम कर पाएंगे। तो आप समाज के लिए जब भी कोई काम करेंगे तो आपके घर परिवार में वृद्धि होना तय हो जाएगा। और इससे दो फायदे और होंगे कि एक तो इससे आपका नाम सम्मान जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ पाएगा, और रिसोर्सेज किसी भी तरह के ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। आपका जुपिटर खराब नहीं है, बस इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो एक पॉजिटिव पॉइंट सबसे प्रोमिनेंट ये होता है कि बच्चे भाग्यशाली होते हैं या बच्चे बहुत लायक निकलते हैं, यानी उनका करियर बहुत अच्छा स्टेबल या सक्सेसफुल होता देखने को मिलता है। सैटर्न माउंट के ऊपर में हमने जैसे पाया कि सैटर्न की लाइन है तो ये ट्रस्ट वर्थी बनाती है। ऐसे जातक ईमानदार बहुत होते हैं, झूठ, फरेबी, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं और न्यायप्रिय व्यक्तित्व होने के कारण अन्याय के खिलाफ रहते हैं। अब इसमें एक बस ये इशू ये है कि आड़ी रेखा के कारण इस रेखा को एक तरीके से कट मिल गया है, तो इस कंडीशन में कभी किसी भी तरह के काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता व्यक्ति को, क्योंकि काम ही पूरा नहीं हो पाता। दूसरी बात, मूड स्विंग इश्यूज आ जाते हैं, तो इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होता है। तीसरा, अननेसेसरीज वरीज या डाउट्स क्रिएट होना शुरू होता है लाइफ में। इसका भी सजेशन आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। बाकी ओवरऑल देखें तो सैटर्न की भी स्थिति अच्छी है, तो मेहनत में, पराक्रम में कमी नहीं है, और यही रीज़न है कि लक लाइन जो निकल रही है और अनदर लक लाइन आ रही है और सन लाइन भी क्रिएट हो रही है, तो हाईली चांसेस हैं कि कुछ समय के अतिरिक्त यानी 45, 47 ये जो एजेस आपका रहने वाला है ये सब बहुत अच्छा आपका जाने वाला है, क्योंकि इन सब में जो ये मल्टीपल लाइन्स आ रही हैं और या फिर हम देख लें कि ट्रायंगल का साइन आ रहा है, तो ये सब इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे लेवल पे करा देता है। सन के नीचे है तो नए प्रोफेशन में, अच्छे घर में इन्वेस्टमेंट होना तय रहता है। सूर्य के क्षेत्र पर हम देखेंगे तो आपकी सनलाइन 1 से अधिक है, तो ये इस बात को सजेस्ट करती है कि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना या एक से ज़्यादा कामों के प्रति रुचि रखना या एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना। तो जिन जातकों के अंदर में बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं, स्किल्स होती हैं, तो ऐसी सनलाइन आ जाती है। अब इन सनलाइन पे अगर ये आड़ी रेखा नहीं होती तो आपको सभी तरह के काम से लाभ मिल रहा होता, ये सम्मान मिल रहा होता। ये आड़ी रेखा आ गई तो इस कंडीशन में अपनों से ही धोखा, मिसगाइड या मिसयूज होना, अपने ही लोग पीठ पीछे छुरा खोपना, यानी ये जो बात कही गई ये सेपरेट आपके ऑफिस के विषय में कही गई, ऑफिस मेंबर के विषय में बताया जा रहा है। इस कंडीशन में
कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी अपने नाम से काम नहीं करना चाहिए, अपनी प्लानिंग, डिज़ायर, एम्बिशंस नहीं बताना चाहिए, और कभी किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी चाहिए। आपने काम किया तो आपका सम्मान नहीं या क्रेडिट नहीं, आपने काम नहीं किया तो फिर बदनामी भी अलग। तो इस कंडीशन में जितना हो सके अपने सन को क्लियर रखना है, सन को अच्छा रखना है। सन किसका कारक है? आत्मा का कारक है। पाम में क्या इंडिकेट करता है सन? आपका प्रॉमिस, आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका रूल्स रेगुलेशंस। ये सारी चीज़ें जितनी सीमित रहेगी उतना अच्छा आपका सूर्य होता जाएगा, और जितना अच्छा सूर्य होता जाएगा उतना अच्छा नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, गुडविल, वेल्थ, ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएगी। बस इस विषय को अगर आपने ठीक कर लिया तो आपकी लाइफ के तमाम तरह के इश्यूज जो करंट सिचुएशन में चल रहे हैं या जो फ्यूचर में मेजर इश्यूज में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे आपके। एक, क्योंकि यहाँ पर अच्छी बात सन के ऊपर यही देखने को मिल रही है कि जैसा भी आपका सन हो रहा हो, लेकिन एक शाखा मरकरी की तरफ जा रहा है और एक छोटा सा लेवल का ट्रायंगल या रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बिल्ड होना शुरू हो रहा है। तो अगर ये प्रोमिनेंटली यहाँ पर ये साइन डेवलप हो जाता है स्क्वायर का या ट्रायंगल का, तो यानी जितना संघर्ष किया वो पे ऑफ हो जाएगा आपको। वो संघर्ष से बहुत भयंकर या बहुत बेहतरीन लाभ कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। जैसे कहीं इन्वेस्टमेंट हो जाना, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी एकदम इमीडिएटली ग्रैब हो जाना, कहीं कोई बड़ा एक तरीके से टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हाथ लगना जिससे बहुत ग्रेट ग्रोथ हो जाना। और ये सारी चीज़ें आपको 2 साल के अतिरिक्त ही आएगी, क्योंकि आपके लक लाइन में जो चेंज हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है ताकि ये सूर्य अब अच्छा रिस्पॉन्ड आपको दे सके। और सन रेमेडी जो आप करेंगे तो वो और हेल्प करेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स गेन करने के लिए। मरकरी माउंट आपका बहुत बढ़िया है। जब मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइन होती है तो ऐसे जहाँ तक हीलर्स होते हैं, अपने कर्मों से, बातों से किसी की भी मदद कर देना, अपने कॉन्टैक्ट से कोई भी कॉन्टैक्ट ढूंढ दूसरे की मदद कर देना, ये आदत में होती है। इसीलिए ऐसे जहाँ तक कॉन्टैक्ट या रिलेशंस बिल्ड करने में माहिर होते चले जाते हैं। अब हमने क्या देखा कि फिंगर आपका वीक है, तो आगे से कम्युनिकेट करने में, अपोजिट जेंडर से बात करने में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन जब ऐसा मरकरी डेवलप हो तो ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाता है। एक चीज़ का यहाँ पर बस यही ध्यान रखना है कि बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट सेंस या नॉलेज या एनालिटिकल पावर ऐसा फिंगर कम देता है। लेकिन आपका माउंट तो बहुत अच्छा जा रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि जो आप पर्सनल रिलेशंस बनाएंगे, फेस टू फेस जब लोगों से मिलेंगे, तो वो चीज़ ज़्यादा प्रभावित रहेगी, ना कि दूसरे या तीसरे के बातचीत करने से या सजेशंस लेने से। इसीलिए ये मरकरी बिजनेस में अच्छा होता है, किसी भी तरह के बिजनेस में, क्योंकि आप उसमें फेस टू फेस डील कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, लोगों को अट्रैक्ट कर पाना, बांध पाना, उनको किसी भी तरह से मदद कर पाना, हॉस्पिटैलिटी रहना व्यक्तित्व में, ये ऐसा मरकरी देता है। जब भी हृदय रेखा के अंत में गोपुंज की आकृति होती है या ज़्यादा रेखा अपर पोजीशन में निकले तो पार्टनर के प्रति डेडिकेशन को बढ़ाता है और फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देता है। हार्ट लाइन की स्थिति बहुत खराब नहीं थी, लेकिन ये जो रेखाएं इधर से ये नीचे की तरफ आती हैं, ये तभी आती है जब हम इमोशनल सेटबैक से गुजर रहे होते हैं। इमोशंस हमारे कहीं ना कहीं लूज पड़ जाते हैं या हमको फील होता है कि बहुत गलत हुआ, ऐसा तो नहीं होना था, तो तब ये ऐसी रेखाएं आती हैं। तो बहुत बड़े लेवल का एग्रेशन का सामना आपको 36 और 37 की एज में करना पड़ा था। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आई थी। उसके बाद में 40 से 41 की मिड में, 46 से 47 की मिड में, यानी अभी भी कोई चांसेस हैं, फिर 49 में और अगेन 52 या 3 में। तो ये सब चीज़ ना हो, इसलिए अपने इमोशंस, फीलिंग्स को कंट्रोल में करना है, सेंटिमेंट्स को कंट्रोल में करना है, बहुत ज़्यादा भरोसा रखने से बचना है। आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपका भाग्य खुद आप निर्मित कर रहे हैं, खुद के दम से प्रगति करेंगे, बाद में लोग आकर के डेफिनेटली जुड़ेंगे, लेकिन दूसरों पर निर्भर होकर के काम करने गए तो वो काम नहीं बनेगा। हार्ट लाइन की जब एक शाखा पूरी जुपिटर से मर्ज हो जाती है तो ऐसे जब तक चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाते, ना सोच पाते हैं, क्योंकि जो इमोशंस, फीलिंग्स की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो अगर कोई रोते रोते आपके पास आ गया तो कितना भी कुछ प्रॉब्लम क्यों ना हो, व्यक्तिगत रूप से आप भूल जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन ईश्वर की तरफ लेकर के जाता है, ईश्वर भक्ति में लाभ देता है। इसीलिए जुपिटर जो है विजडम का कारक है, और आपको यही सजेस्ट किया गया कि कुछ चुनिंदा लोगों की मदद क्यों करना, पूरे समाज की करिए, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगा, आपके लक में भी और आपके इंटरनल पीस या सेटिस्फेक्शन में भी। आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस रेखा के कारण।
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एग्रेशन कहाँ निकालना है कहाँ नहीं, क्योंकि एग्रेशन एट द एंड व्यक्ति को खुद को प्रॉब्लम ज़्यादा देता है, दूसरे को दे या ना दे। और अपने एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए नीम का पेड़ लगाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, लोगों को पानी पिलाते रहना, या जहाँ पर पानी की व्यवस्था कम हो वहाँ पानी की व्यवस्था करके दे देना, मंगल का बहुत अच्छा रेमेडी होता है ये। और इस रेमेडी से हमारा सिर्फ एग्रेशन ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी एनर्जीज यहाँ वहाँ डिस्टर्ब अगर हो रहे हैं, जैसे बेफिजुल की भागा दौड़ी, बेफिजुल का चिंतन बनन, बेफिजुल का फ्रस्ट्रेशन, वो सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती हैं। एग्रेशन खराब रहेगा आपका बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जब भी माइंड लाइन का कनेक्शन जुपिटर से हो जाता है तो हमेशा ऐसे व्यक्ति के अंदर आदत होती है थोड़ा बड़ा सोचने की, दूर का सोचने की, अंततः अच्छा सोचने की। इसीलिए नकारात्मक परिस्थिति में भी जो अच्छा सोच जाए उनके हथेली में ये कॉम्बिनेशन होता है। आपके केस में आपकी माइंड लाइन बहुत क्लीन है और डिक्लाइन है, डिक्लाइन यानी थोड़ी चंद्र की तरफ झुक रही है, तो इसलिए थोड़ा डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होगा। और जो रेखा मरकरी की तरफ जा रही है ये बिजनेस कैपेबिलिटी इंक्रीज करती है, फाइनेंस को, ये लाभ को बढ़ाती है। तो इसका लाभ आपको 2 साल के अतिरिक्त अभी मिलना है और एक वापस से मिलेगा आपको 51 के एज की लमसम में। और जब मरकरी लाइन के द्वारा ट्रायंगल बनता है तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है मल्टी मिलियनियर पर्सनैलिटी। कैसे करता है? क्योंकि माइंड लाइन आपका क्या है? आपका बुद्धि है, आपकी मानसिक योग्यता है और आपका ज्ञान है, आपका पास्ट मेमोरी है, एक्सपीरियंस है। मरकरी आपका स्किल्स है और ट्रायंगल सिक्योरिटी का साइन है। तो जो जातक किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, मार्केट कैप्चर स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हैं किसी भी तरह के काम में, यानी अपने स्किल्स के बिहाफ पे जो भी काम करते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी ग्रोथ मिल जाती है। तो जिन जातकों को सडन गेन किसी भी अपने तरीके के काम से या डिसीजन से मिलता है उनके पाम में ये कॉम्बिनेशन होता है। जो जातक अपनी बुद्धि से पैसा बना पाते हैं तो भी ये कॉम्बिनेशन आ जाता है। जो जातक अपने कॉम्पिटिटर को एकदम खत्म कर देते हैं तो भी ये कॉम्बिनेशन आता है। यही रीज़न है कि आपके आउटर मार्स पे एक सीधी खड़ी रेखा आ गई है। ये कॉम्बिनेशन को शत्रु हंता योग कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी भी रोग ऋण शत्रु नहीं लगता। तो इसीलिए आपके जीवन में जितने नाम खराब करने वाले, टांग खींचने वाले, परेशान करने वाले जो भी कोई हैं या होंगे या रहे थे, आपने उनमें से जिस किसी को भी रिस्पॉन्स अपने शब्दों से या अपने तरह से ना किया हो, उन सब की लाइफ में ऑटोमेटिकली डिस्टर्बेंस आ गया था, आ गया है, आ जाएगा। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जब होता है तो सिर्फ इसकी एक कंडीशन सेटिस्फाइड करनी रहती है कि आप रिस्पॉन्ड मत करिए, ईश्वर पे छोड़िए, बस दैट्स इट। इतना ही करने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली सामने वाला हार जाता है। और जब भी कोई लोन लेकर के काम करते तो लोन जो है सध पाता है, यानी ख़त्म हो पाता है। और जितने भी लोग आपके जीवन में परेशान करने, तकलीफ देने, चुनौतियां देने आते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लाइफ में उठा करके भी जाते हैं। तो ये रेखा अभी एक्टिव हुई है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये कपल ऑफ मंथ्स के अंदर में देना शुरू कर देगी। तो आपके पास वही लोग वापस आएंगे जो आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा मतभेद करके, नुकसान करके गए थे, और आकर के खुद ब खुद क्षमा भी मांगेंगे या आपसे अपनी बात कहेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन अंततः योद्धा बनाता है और युद्ध में विजय भी दिलाता है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बिल्ड होता दिखाई दे रहा है, वो है स्क्वायर का। अगर ये स्क्वायर प्रोमिनेंट हो गया, आपके बहुत सारे साइन एक्चुअल में अभी आधे अधूरे हैं, अगर ये प्रोमिनेंट हो गया तो करेक्ट 47 के एज में आप बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी जो है बाय कर पाएंगे। लाइफ लाइन के फॉर्मेशन में हम देख सकते हैं कि लाइफ लाइन और माइंड लाइन पूरी कंजंक्ट आपकी थी 22 और 3 के एज तक। तब तक लाइफ में कोई ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी या मन लायक काम नहीं हुआ। उसके बाद में लाइफ और माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हुई तो थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना शुरू किया, प्रगति हुई। मेंटल स्ट्रेस डेफिनेटली 27 के एज तक था, लेकिन उसके बाद में 27 में ही प्रोग्रेस लाइन एक निकली और फिर उसके बाद में आपके लाइफ में आपने अपने एफर्ट से ग्रोथ करना अच्छा शुरू किया। इसके बाद में यहाँ पर लाइफ लाइन का फ्लो एकदम बिल्कुल बढ़िया आ रहा है। 47 में जैसे ये रेखा निकल रही है वैसे ही करेक्ट 45 या 6 के ही लमसम में एक और आपकी मरकरी लाइन निकल रही है जो किसी तरह के स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क करने या रिस्क लेने से होने वाले लाभ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये रेखा आपकी मजबूत हो गई तो ये ऑटोमेटिकली सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है, जो पैसा ज़्यादा बढ़ा देता है। तो बस आपका जो प्रेजेंट का समय है वो कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन का, लर्निंग का, स्किल्स डेवलप करने का है और रिस्क लेने का भी, तो उससे आपको लाभ मिल जाएगा। मार्स पर जो भी आड़ी तिरछी रेखा थी सब 26 के एज तक थी
उसने 26 के एज तक आपको वरीज दिया और उसके बाद में इतना मार्स लाइन एक्टिव नहीं है। शुक्र की आड़ी रेखा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत स्ट्रेसेस देती है, लेकिन सीधी खड़ी रेखा भी उसके कंपैरिजन में अच्छी खासी अवेलेबल है। तो अपने ही लोगों से अच्छा खासा वापस से सपोर्ट मिलना या पर्टिकुलर डिज़ायर्स कंप्लीट होना, इच्छाएं पूर्ण होने के साथ साथ खुशी संतुष्टि आना, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। जब शुक्र ज़्यादा डेवलप हो तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए बड़े शौक अरमान भी जीवन में देता है। तो गलत संगत आदत लोगों से बचना चाहिए। शुक्र डेवलप ज़्यादा होता है तो हमेशा क्यूरियोसिटी ऐसे इंसान में बनी रहती है नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की या नए नए काम करने की, इसलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट उन सारी चीज़ों में होते हैं जो थोड़ा रहस्यमय हो, थोड़ा सा नया हो। इनके लिए ट्रैवलिंग्स करना, प्रगति के निकट रहना, नए नए तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठाना, ये एक सबकॉन्शियस माइंड में फिट देखने को मिलता है। कई मर्तबा तो इससे जहाँ तक बहुत अच्छे राइटर्स, कवि, लेखक या शायर बनते हुए भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि चंद्र एट द एंड मन और आपके इंट्यूशंस और आपकी किसी भी तरह की कला का भी कारक है। तो ये अगर डेवलप है तो अपने कला को निखार कर भी ऐसे ज़्यादा तक प्रगति बहुत ज़्यादा कर पाते हैं। आपका शुक्र अच्छा है, मैरिड लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। पार्टनर, लाइफ पार्टनर से सपोर्ट, डेडिकेशन अच्छा जो है देखने को मिलेगा। चंद्र अच्छा है तो जन्म स्थान से दूर प्रगति होना या दूसरे लोगों का सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिलता है। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी 23-4 के इस तक कोई ग्रोथ नहीं थी। माइंड लाइन डिक्लाइन है जो डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी देता है और यहाँ से रेखा निकल के मरकरी की तरफ ही जा रही है। और जो लक लाइन है फाइनली वो यहाँ पर 45 के एज में ही मजबूत हुआ है। तो इसीलिए आपका भाग्योदय 45 के एज में कन्फर्मली है और कंटिन्यूस ग्रोथ आपके लाइफ में किसी भी प्रोस्पेक्ट को लेकर के, यानी हर प्रोस्पेक्ट को लेकर के होगा लाइफ में। और बहुत सारी ट्रैवलिंग्स भी आपकी लाइफ में बढ़ जाएगी 45 के ही बाद में। तो ओवरऑल लाइफ का पैटर्न बहुत सुधरने वाला है। सन रेमेडी की आवश्यकता है, बाकी सारे कॉम्बिनेशन अच्छे ही जा रहे हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपके अंदर विराजमान ईश्वर को मेरा प्रणाम।